Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video. हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ हाउ यू कैन प्लान योर ट्रिप टू मालदीव्स। कितना बजट लगेगा, कौन सी फ़्लाइट्स आपको लेनी चाहिए, कौन से रिजॉर्ट में स्टे करना चाहिए, टिप्स टू मिनिमाइज़ द बजट, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्या प्राइसिंग रहती है उनकी, क्या क्या मज़े हैं, क्यों मालदीव्स डिफरेंट है। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और लाइक किया हो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू शो यू द टीज़र ऑफ माई मालदीव्स ट्रिप। जो मैं अभी रिसेंटली मालदीव्स गया था, तो मैं आपको उसका टीज़र दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। So guys, let's start the video with some basic knowledge about Maldives. Maldives is a beautiful country, in the Indian Ocean, and इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है, इंडिया का पड़ोसी है। और इसके अलावा the only mode of transportation over there is by air and by sea. So वहाँ पे कोई रोड नहीं है, रेलवेज़ नहीं है। छोटे छोटे आइलैंड से आना जाना हो तो शिप और बोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया, लोकल करेंसी, और उसकी करेंसी वैल्यू आपको शो हो रही होगी। बट जो मैक्सिमम रिजॉर्ट हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, होटल्स वगैरह, दे टेक यूएस डॉलर्स। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यूएस डॉलर्स ही लेते हैं। और आई थिंक आप किसी भी कंट्री में घूमने जा रहे हो तो यूएस डॉलर ही लेके जाओ, क्योंकि और करेंसी रेट जो होता है वो यूएस डॉलर का अच्छा मिल जाता है हर जगह पे। और आपकी लोकल करेंसी का है वो इतना अच्छा मिलेगा नहीं। जैसे अगर हम इंडियन रुपीज़ लेके जाएंगे उसका रेट बहुत बेकार मिलेगा। और करेंसी जो है आप पहले से ही यूएस डॉलर्स जो है वो एक्सचेंज करा के जाओ इंडिया से। एयरपोर्ट से मत कराना, एक्सचेंज रेट बहुत बेकार मिलेगा। सो ये चीज़ आप पहले ही करा देना करेंसी वाला। और रिगार्डिंग आप ट्रिप कैसे प्लान करते हो, वहाँ पे दो अप्रोच है। सबसे पहला बजट ट्रिप। अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको प्राइवेट आइलैंड में जाने का मौका नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जो महंगे रिजॉर्ट्स है वो प्राइवेट आइलैंड पे है, वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है। और जो थोड़ा बजट ट्रिप पे जाओगे तो वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, जहाँ उसके वहीं पे ही कहीं होटल वोटल बने हैं, जैसे माफूशी आइलैंड है तो वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स भी रहते हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ा पैसा वैसा सेव कर सकते हो। होटल जो है वो काफ़ी सस्ते शुरू होते हैं। बट मैं ये वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि कैसे आप फ़्लाइट करवाने से लेकर होटल पहुँचने तक पूरा वैसे कवर करना चाहता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है, लाइक आप कहीं भी जा रहे हो, इवन लाइक मालदीव्स भी जा रहे हो, तो सबसे पहले होती है एयरलाइन की टिकट जो आपको बुक करानी है, प्लेन की टिकट। सो प्लेन की टिकट बुक कराने के लिए बहुत सारी साइट है, गोइबिबो, मेक माई ट्रिप। सो मेरा एक रूट का फेयर मेरा मेक माई ट्रिप ने स्पॉन्सर किया था, तो थैंक्स टू मेक माई ट्रिप फॉर दैट। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, ईज़ माई ट्रिप भी है। ईज़ माई ट्रिप पे कन्वीनियंस फीस नहीं लगती। मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ऑब्वियसली उन्होंने वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया, बट ईज़ माई ट्रिप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट गोइबिबो भी कई बार आपको बैंक के ऑफर देगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह पे। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। एयरलाइन टिकट आप कैसे कराते हो, थोड़ा पहले करवा लो, ठीक है, तो आपको सस्ता मिल जाएगा। और एवरेज जो टिकट होता है, लाइक फ्रॉम दिल्ली टू मालदीव्स या फिर इवन मुंबई टू मालदीव्स, वो 18,000 के आसपास रहता है। 15, 18, 20 ऐसे बिटवीन 15 to 20,000 रुपीज़ के आसपास रहता है। अगर आप साउथ से ट्रैवल कर रहे हो तो डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी, डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली फेयर भी कम होगा। और कई बार ले ओवर फ्लाइट सस्ती होती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। या तो आप पूरा पैकेज भी बुक करवा सकते हो किसी एजेंट के थ्रू। बट एवरेज में अगर आप मतलब माफूशी आइलैंड जैसे बजट आइलैंड पे भी अगर आप स्टे कर रहे हो तो वहाँ पे भी दो लोगों का आराम से 80,000 1 लाख लग ही जाएगा। सो मतलब खर्चा वहाँ पे हो ही जाता है इतना। सो फ्लाइट के टिकट हो गए। नेक्स्ट अपना होता है वीज़ा। सो वीज़ा जो है वो इंडियंस के लिए फ्री है। मालदीव्स में बहुत सारे नेशंस के लिए उन्होंने फ्री रखा है, क्योंकि वो आइलैंड नेशन है, उनको टूरिस्ट से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और इनकम आती है। तो इसलिए वो वहाँ पे वीज़ा जो है वो फ्री है। हम गए थे, हमारा वीज़ा नहीं लगा। जस्ट पासपोर्ट लेके जाओ, वहाँ पे ऑन अराइवल में आपसे कुछ फॉर्म्स वगैरह मांगेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आप करवा के जाओ, मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली। उसके अलावा इमूगा का एक फॉर्म आता है, उनकी हेल्थ डिक्लेरेशन एक फॉर्म आजकल कोविड के टाइम पे वो सब आ रहा है, और एक कस्टम्स वगैरह का होता होगा। तो वो सब बेसिक्स हैं जो बाकी जगह पे होते हैं, वही सब होता है। जो आपको लिंक दे दिया, अगर आप कोविड के टाइम पे जा रहे हो तो उस उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा के ही जाओ, वरना वहाँ पे जाके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे तो ऑन द स्पॉट भी करवा देते, बट पहले कराओ तो सही रहेगा। सो आपका वीज़ा क्या हो गया, वीज़ा आपका फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, तो कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है रिजॉर्ट बुक करवाने का, कि हम रिजॉर्ट कौन सा बुक करवाएं। सो रिजॉर्ट बुक कराने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब आप रिजॉर्ट बुक करवा रहे हो तो वो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके अगर साथ में है तो आप बाय बोट जा सकते हो, ठीक है। तो आपको जो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के चार्जेस है वो नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप वो सब करवा रहे हो ना रिजॉर्ट जो एयरपोर्ट के साथ में, तो आपका इतना खर्चा नहीं होने वाला। क्योंकि जो सबसे बड़ा खर्चा मालदीव्स में है वो है
बाय एयर ट्रैवल करने का वहाँ पे लोकल, और बाय बोट ट्रैवल करने का। बहुत ज़्यादा खर्चा है इस चीज़ का। मतलब हम जिसमें गए थे लाइक कैंडिमा मॉल्डीव्स, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 350 किलोमीटर्स के आसपास था माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो ऑब्वियसली 350 किलोमीटर हम बोट से तो जाते नहीं। सो बाय एयर गए हम लोग, ऑल्दो वो स्पॉन्सर्ड था। तो उसका किराया था अराउंड $350, 26,000 के आसपास एक बंदे का आना जाना। तो इमेजिन करो, मतलब हम दिल्ली से वहाँ पे 18,000 में पहुँच गए माले, 4 घंटे की फ़्लाइट में, डिस्टेंस भी ज़्यादा था, लेकिन हमें 40 मिनट की फ़्लाइट के लिए 26,000 देना पड़ा, आने जाने का दोनों मिला के। सो मतलब डोमेस्टिक ट्रांसफ़र वहाँ बहुत महंगे हैं। मतलब तो इसलिए अगर आप माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में रिजॉर्ट लोगे तो आपको ये जो 25,000 एक बंदे का एक्स्ट्रा लगने वाला है, ये पूरा बच जाएगा। और अगर आप सी प्लेन से जाओगे तो फिर आई थिंक $500 के आसपास है, और आपको एक बंदे का 35,000 आना जाना राउंड ट्रिप डोमेस्टिक, मतलब अपार्ट फ्रॉम आपका इंडिया का आना जाना। मतलब इंडिया से मालदीव्स आने के अलावा ये एक्स्ट्रा खर्चा है जो आपको आइलैंड, जो आपका जो रिजॉर्ट होगा वहाँ से आने जाने में 35,000 एक बंदे का एक्स्ट्रा। सो इसकी वजह से इन्फ्लेट हो जाती है टोटल ओवरऑल कॉस्ट। तो मैं जिस आइलैंड में गया था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, और मेरा ट्रिप जो था वो 5 लाख के आसपास पड़ा था। सो 5 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट है 2 लोगों के लिए, बट मोस्टली वो स्पॉन्सर्ड ही था, तो इतना हमें फील नहीं हुआ। अभी मेरा एक और मालदीव्स का ट्रिप है, वो मैं बाद में रिवील करूँगा कहाँ जा रहा हूँ। एक और इन्वाइट है मालदीव से। सो वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत दूर है, वो 400 किलोमीटर के आसपास है। तो उसका भी डोमेस्टिक ट्रांसफ़र का खर्चा बहुत ज़्यादा आने वाला है, डोमेस्टिक फ़्लाइट का। बट अभी हम बात करेंगे, इस वीडियो को हम बजट तक ही रखेंगे, जो बजट ट्रिप है तब तक। तो आप इमिग्रेशन पे निकले वीज़ा के बाद, और वहाँ पे जाके आपको, अगर आपने थोड़ा बड़ा रिजॉर्ट कराया, 4 स्टार होटल वगैरह करवाया है, तो वहाँ पे वो पहले से आपको मिल जाएंगे। जो अटेंड करने वाले उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे रिजॉर्ट के, वो पहले से बोर्ड लेके खड़े होते हैं, तो उनके साथ चले जाओ, वो आपको बता देंगे कहाँ जाना है। अदरवाइज़ आप एक बार होटल में कॉल करके जाने से पहले पूछ लेना कि क्या प्रोसेस है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे होटल के कि नहीं होंगे, कैसे जाना है। और अगर आपका माले एयरपोर्ट के साथ में ही आपने लिया, जैसे माफूशी या वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको या तो बोट लेने पड़ेगी, या दूसरा ऑप्शन प्लेन होता है। पर प्लेन तो अगर आपका साथ में ही है तो आप बाय बोट ही जाओगे, या बाय फेरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वही है वहाँ पे। फेरी बहुत सस्ती होती है, बट उसकी टाइमिंग्स है, वो सब चेक करके जाना। होटल वालों से फ़ोन करके सब कुछ पूछ लेना, दे विल हेल्प यू आउट। और या तो आप बोट से भी जा सकते हो, स्पीड बोट से। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट पास में ही होगा तो इतना खर्चा वर्चा नहीं है। सो मेन खर्चा आपका क्या है, वो जो मालदीव्स का जो एयरपोर्ट है ना, माले एयरपोर्ट, वहाँ से लेकर आपके रिजॉर्ट तक जाने का, वो सबसे बड़ा खर्चा है आपका। वो मतलब आपके होटल के खर्चे से भी ज़्यादा, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा। बाकी बजट होटल्स की बात करें तो वो स्टार्ट होते हैं 5,000 से लेकर 25,000 तक, जो कि आपको माले एयरपोर्ट के आसपास के जो आइलैंड्स वहाँ मिल जाएगा। और अगर आप प्राइवेट आइलैंड में जा रहे, जिसमें जैसे हम गए थे, वहाँ पे सिर्फ होटल के गेस्ट ही होते हैं, बाहर के लोग कोई नहीं आते, सिर्फ स्टाफ होता है, गेस्ट होता है, फुल टू प्राइवेसी है। और बहुत ज़्यादा लग्जरी भी थी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, सब कुछ प्राइवेट था उनके पास, सच बोलूँ तो। एक्टिविटीज़ वगैरह भी थी, तो कुछ मतलब आसपास के लोग नहीं थे इतना, तो आपको इतना डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है मालदीव्स जो है एक इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पे रूल्स थोड़े सख्त हैं। मतलब अल्कोहल वगैरह भी आप लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। जहाँ पे पब्लिक रहती है वहाँ पे आप नहीं कर सकते, आपको बोट में जाना पड़ेगा। एक प्राइवेट पार्टी बोट होती है, वहाँ पे जाके पार्टी करनी पड़ेगी, ऐसा है अगर आप बजट ट्रिप पे जा रहे हो और माफूशी आइलैंड वगैरह जा रहे हो तो। लेकिन आप जैसे प्राइवेट आइलैंड में जा रहे हो, 5 स्टार रिजॉर्ट है, पूरी प्रॉपर्टी 5 स्टार होटल की है, तो वहाँ पर आप कुछ भी करो, जहाँ मर्जी पियो वी हो, कोई सीन नहीं है ऐसा। तो मतलब ये फ़ायदा है एक प्राइवेट आइलैंड में जाने का ऑब्वियसली, बट उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। सो अगर आप बजट ट्रिप पे जा रहे हो तो होटल आपको 5,000 से स्टार्टिंग से लेकर 25,000 तक पड़ेगा। और 25,000 से लेकर अगर आप थोड़ा प्राइवेट आइलैंड में जा रहे हो, 5 स्टार वगैरह होटल में स्टे कर रहे हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी में, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में, ताज में, ये वो, तो तब आपको पड़ेगा 25,000 से लेकर 15 लाख तक। जी हाँ, 15 लाख तक जाता है पर नाइट का कॉस्ट वहाँ पे। कुछ हैं बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, अगर आपको चाहिए होंगे मैं भेज दूँगा आपको उनके नाम भी कि कौन कौन से रिजॉर्ट्स हैं। सो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसी प्राइवेसी की वजह से जो मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ है वो प्राइवेट आइलैंड वाले रिजॉर्ट्स में जाते हैं, ना कि उसमें जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक भी रहती है। क्योंकि वहाँ पे उनको फुल टू प्राइवेसी मिल रही, कोई आएगा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई कैमरामैन वाला नहीं मिलेगा, ये वो मीडिया वाले नहीं मिलेंगे, तो दैट्स वाई दे प्रेफर दैट थिंग। और फिर उसके बाद बात आती है अगर आप बजट ट्रिप पे जा रहे हो तो खाने की। नंबर 1, अगर आप प्राइवेट आइलैंड में जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ जो
होटल है, उन्हीं की प्रॉपर्टी और कोई है ही नहीं आसपास, तो मील्स आप पहले से बुक करवा के जाओ, वरना आपके बहुत पैसे खर्च होंगे। ठीक है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि तीनों की तीनों मील बुक कराओ 3 टाइम की। ठीक है, या तो 2 टाइम की तो एटलीस्ट करवा के ही जाओ, ब्रेकफास्ट और डिनर, या ब्रेकफास्ट और लंच, दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत महंगा होगा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहाँ भी जाओगे वही मिलेंगे आपको, और वहाँ मोनोपोली होगी उनकी, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप जैसे पब्लिक आइलैंड्स पे जा रहे हो, जहाँ आप स्टे कर रहे हो होटल्स वगैरह पे, माफूशी वगैरह है, जो भी आसपास के आइलैंड्स है जहाँ पे पब्लिक भी रहती है, मतलब वहाँ के जो सिटीजन्स है वो भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा फ्रीडम है। लाइक आप बाहर खा सकते हो, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें आपकी कॉस्ट बच जाएगी। थोड़े से आपको सुपरमार्केट मिलती है, वहाँ से आप कुछ फ्रूट वगैरह खाना खा सकते हो, पानी की बोतल ले सकते हो, तो वो फ्रीडम आपको थोड़ी होगी। वहाँ पे आपका प्राइस जो है ना थोड़ा ट्रिप का वो भी कम हो जाएगा। तो खाने के लिए क्या, अगर आप प्राइवेट आइलैंड में स्टे कर रहे हो, 5 स्टार वगैरह में जा रहे हो, तो मील्स पहले से बुक कराओ। इनफैक्ट किसी 5 स्टार में जाओगे तो मील्स पहले से बुक करा देना। और अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर खाने के, तो फिर आप मतलब मील्स जो है वो 1 टाइम का ब्रेकफास्ट कराओ, वो भी दैट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि बाहर भी खाना मिलता ही है। सो वहाँ पे और इंडियन खाना मिलता है बाय द वे। जो रिजॉर्ट्स हैं 5 स्टार वगैरह, वहाँ पे सब पे इंडियन खाना मिलता है। हम गए थे तो हमें भी राजमा मिल गए, नान, बटर नान सब मिल रहा था वहाँ पे। सो ऐसा कोई सीन नहीं है, वेजिटेरियंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप एक अच्छा प्राइवेट आइलैंड बुक करवा रहे हो, लाइक प्राइवेट आइलैंड पे रिजॉर्ट बुक करवा रहे हो तो। और बाकी जो लोकल आइलैंड पे जो आप बुक करा रहे हो, जहाँ पे वहाँ के सिटीजन्स भी रहते हैं, पब्लिक आइलैंड्स, तो वहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ पे भी मटर पनीर, शाही पनीर वगैरह मिलता है। आपको बस ढूंढना पड़ेगा, बट सब मिल जाएगा, आपके होटल वाले सब बता देंगे ये सब चीज़ें। और इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ आती है, रिजॉर्ट बुक हो गया, आप आ गए, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र बता दिया। मेन आपका डोमेस्टिक ट्रांसफ़र है वो देख लेना, माले एयरपोर्ट के साथ में होगा तो खर्चा बच जाएगा। माले एयरपोर्ट से जितना दूर होगा उतना आपका खर्चा बढ़ेगा ट्रिप का। सो गाइस, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जैसे पब्लिक आइलैंड में जा रहे हो, जहाँ पे बाकी लोग भी रहते हैं, और अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जा रहे हो, प्राइवेट रिजॉर्ट में नहीं जा रहे हो, तो वहाँ से ना आपको लाइक होटल वाले और रिजॉर्ट वाले फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं ताकि आप वो प्राइवेट रिजॉर्ट में जा सको, या लाइक फॉर अ डे और टू नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए ही, वो दूसरे दिन के लिए जाना कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं वो आपको पैकेजेस देते हैं, आप वहाँ पे 1 दिन के लिए जा सकते हो, वहाँ पे खा सकते हो, घूम फिर सकते हो, फिर वापस आ सकते हो शाम को। मतलब रह नहीं सकते ऑब्वियसली, अगर आपने रूम बुक नहीं करवाया तो आपको रहने नहीं देंगे, बट आप वहाँ जाके घूम फिर के आ सकते हो, प्राइवेट आइलैंड वगैरह देख के। कुछ 5 स्टार रिजॉर्ट्स है जैसे, वहाँ पे आप जाके आ सकते हो, मतलब अपने होटल के अलावा, और उसके लिए वो चार्जेस होते हैं, वो पैकेजेस होते हैं, वो आपको बता देंगे। जैसे अगर आपने प्राइवेट रिजॉर्ट बुक नहीं कराया तो ये दिस इज़ दी एडिशनल थिंग यू कैन डू, ताकि आप थोड़ा जाके देख लो कि प्राइवेट रिजॉर्ट जो होते हैं, प्राइवेट आइलैंड पे रिजॉर्ट है वो कैसे दिखते हैं उनके, थोड़ा मज़ा लेना चाहते हो खाने वाने का, थोड़ा ड्रिंक्स विंक्स का, तो यू कैन गो ओवर देयर एंड हैव सम फन। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पब्लिक आइलैंड्स है वहाँ पे ड्रिंकिंग जो है प्रोहिबिटेड है, आप नहीं ड्रिंक कर सकते क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, तो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस है। बट वहाँ पे फ्लोटिंग बार्स है, लाइक यू कैन गो ऑन अ बोट जहाँ पे पार्टी वार्टी हो रही है, वहाँ पे यू कैन ड्रिंक, बट फ्लोटिंग बार्स के अलावा आप ड्रिंक नहीं कर सकते। वहाँ पे 4-5 फ्लोटिंग बार्स रहते ही हैं आसपास, जिस भी आइलैंड में आप हो, और इसके लिए आप होटल से पूछ सकते हो, आपको बता देंगे फ्लोटिंग बार कौन सा है कौन सा नहीं, दे कैन अरेंज अल्कोहल फॉर यू, या जो भी आपको पार्टी वार्टी करने का मूड है, दे कैन हेल्प यू आउट ऑन दैट। इसके अलावा जो रिजॉर्ट्स हैं 5 स्टार रिजॉर्ट्स, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। बाकी जो आप जो पब्लिक आइलैंड में रह रहे हो वहाँ पे होटल्स की फैसिलिटी वैसी है जैसे आप किसी और कंट्री में जाते हो, तो आसपास खाने की चीज़ें हैं, घूमने की चीज़ें हैं, आप प्राइवेट आइलैंड में जाना चाहते हो तो फेरी की फैसिलिटी है, बोट की फैसिलिटी है, वो सब नॉर्मल है बिल्कुल। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राइवेट आइलैंड में जो ट्रिप्स होती हैं, प्राइवेट रिजॉर्ट होते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है प्राइवेट रिजॉर्ट में रहने का। तो सबसे पहले आपको बेनिफिट होगा कि वहाँ पे ओवर वाटर बंगलो होते हैं, उनके प्राइजेस 50,000 के ऊपर ही होते हैं मैक्सिमम इंडियन करेंसी में, अबव 50,000, और मैक्सिमम 75,000 के आसपास ही होंगे। अगर आप 5 स्टार वगैरह बुक कर रहे हो तो एटलीस्ट आपका 75,000 पर नाइट लगेगा ही लगेगा, मतलब बाकी खर्चा हटा के सारा आने जाने का, और तो वो खर्चा है ही है। और उसके अलावा वहाँ क्या है, फुल टू प्राइवेसी है, कोई बाहर का बंदा होगा नहीं, तो आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा कि ये मत करो वो मत करो, सारा होटल का ये वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, आ जा सकते हो जब मर्जी आओ जाओ, रात को दिन में, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं, कोई इशू नहीं है आपको वहाँ पे। बस वैसे तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सारे ही समझते हैं लगभग, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा अच्छा है, और उनको बचपन से इंग्लिश सिखाई जाती है क्योंकि वो टूरिस्ट कंट्री है। और उसके अलावा बेनिफिट्स ये हैं कि वहाँ पे फैसिलिटी बहुत सारी होती है। जैसे जहाँ हम गए थे वहाँ पे स्पा था, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी बहुत सारी। ऑब्वियसली प्राइसेस थोड़े ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू अदर आइलैंड्स, क्योंकि वो प्राइवेट आइलैंड था, तो वो मोनोपोली वाला फैक्टर आ जाता है कि उन्हीं के पास ही जाना पड़ेगा आपको। और वाटर स्पोर्ट्स के अलावा वहाँ पे बार्स थे 2 रेस्टोरेंट्स थे, 2 बार्स थे, फिर स्विमिंग पूल्स थे 2-3 बड़े बड़े पूल्स, वहाँ पे चिल आउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी बार्स थे, फिर स्पा था, फिर उसके बाद लाइक बेबीज़ के लिए डे केयर भी थी वहाँ पे,
फिर फुटबॉल फील्ड थी, इवन गेम्स खेलने के लिए बहुत कुछ था। स्कूबा डाइविंग की भी ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। और इसके अलावा क्या बोले यार, बहुत कुछ था। बाईसाइकिल टूर्स थे, लाइक आपको आइलैंड के अंदर अगर जाना आना है तो आप या तो साइकिल्स का इस्तेमाल कर सकते हो रेंट करके, या तो आप बसेस चलती हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिक बसेस, लाइक जो गोल्फ कार्ट होती है वैसी वैसी, वो आपको फ्री में हर 15 मिनट बाद आएगी। आपको 4-5 किलोमीटर का है आइलैंड, तो आने जाने के लिए दिक्कत होती है, तो उन्होंने बसेस चला रखी हैं, मतलब 15 मिनट बाद हर आती जाती है। तो आपको अगर आपका रूम दूर है तो उससे आने के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पे। फुल टू प्राइवेसी है, सबसे बड़ा मज़ा है वहाँ प्राइवेसी का। सारी बाहर का क्राउड होता है, तो बहुत लिबरल होते हैं, लाइक आपको ऐसे वहाँ टोकने वाला कोई नहीं है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। और इवन रेस्टोरेंट्स है, सी फूड के रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो आपको कम से कम 5-7 तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, कुछ कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, 2-3 बार मिल जाएंगे। तो सोचो 4 किलोमीटर के रेडियस में पूरा रिजॉर्ट फैला हुआ और वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। फॉर्चुनेटली हमारा ट्रिप स्पॉन्सर्ड था, तो हमें बहुत सारे पर्क्स एक्स्ट्रा मिले थे, बहुत सारा फ़ायदा था, अपार्ट फ्रॉम दी ओशन, पूल विला एंड ऑल। दैट्स वाई ये ट्रिप था वो 4-5 लाख के आसपास पड़ा। सो प्राइवेट आइलैंड में बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट लेकिन आप जैसे हनीमून वगैरह के लिए जा रहे हो, थोड़ा जब आपका स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, आप खर्चा करना चाहते हो, तो तब आई विल अर्ज यू गाइस कि आप कोई अच्छा सा प्राइवेट रिजॉर्ट करवाओ। जैसे हम कैंडिमा मालदीव्स में गए थे, आप कोई और भी करवा सकते हो, बहुत सारे 5 स्टार्स हैं। सो गाइस, मालदीव्स में जाने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है दिसंबर स्टार्टिंग से लेकर मार्च एंड तक। ये जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट सीजन जो होता है ना, ये इनका दिसंबर स्टार्टिंग से लेकर मार्च तक रहता है, क्योंकि बहुत से लोग न्यू ईयर वहाँ पे मनाते हैं। इवन मैं भी न्यू ईयर पे जाने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम तो नहीं, लाइक एक काम फंस गया, उसकी वजह से थोड़ा नहीं जा पाए और फेब में गए थे। बट हम फेब में गए थे तो वो भी सीज़न अच्छा होता है, बट आप अवॉइड कीजिए मई से लेकर सितंबर तक का पीरियड, क्योंकि तब वहाँ पे ना बारिश होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो आपका मज़ा ही स्पॉइल हो जाएगा, घूम नहीं पाओगे। समंदर में बारिश और कैसी है मतलब सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ फेयर ब्रेकडाउन, कैसे आप अपने ट्रिप का जो आपका फेयर ब्रेकडाउन है वो कैसा रहेगा। सो सबसे पहले आप दिल्ली से जाओगे या मुंबई से जाओगे, एवरेज फ़्लाइट टिकट आपका 15 से 20 हज़ार के बीच में रहता है। आप 25 हज़ार तक लगा लो, 15 से 25 हज़ार के बीच में एक बंदे का आने जाने का माल एयरपोर्ट तक। उसके बाद वहाँ से माल एयरपोर्ट से वहाँ डोमेस्टिक ट्रांसफ़र होगा। अगर प्राइवेट आइलैंड है तो यूजुअली उनका फ़िक्स प्राइस ही रहता है $350 से $500, जो कि 25 हज़ार से लेकर 35 हज़ार के आसपास पड़ता है पर पर्सन। अगर आप बजट ट्रिप पे जा रहे हो तो फेरी का आपको कॉस्ट रहेगा $50 से $100 के आसपास पर पर्सन। अगर आप जैसे नियर बाय आइलैंड पे ही जा रहे हो तो आपका ये पैसा जो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र वाला है वो बच जाएगा फ़्लाइट का। इसके अलावा आगे आपको पता है वीज़ा तो फ्री है, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका होटल का है वो 5,000 से लेकर जो नेक्स्ट आपका होटल का जो खर्चा है वो, अगर आप पब्लिक आइलैंड में जा रहे हो तो 5,000 से 25,000 तक, और अगर अच्छे रिजॉर्ट में जा रहे हो थोड़ा प्राइवेट आइलैंड में 5 स्टार रिजॉर्ट में बड़े से, तो वो आपको ऑब्वियसली 25,000 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर आपको पड़ेगा 15 लाख 20 लाख। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि कितना आप खर्च कर सकते हो, तो उतना ही मज़ा आएगा जितना आप खर्चा करोगे। पर ठीक है, अपना अपना बजट होता है, तो जितना आपका बजट आपको सूट करता है उसी के हिसाब से करना। तो आपका मेन मोटो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ट्रिप मार के आना, जितने आपका बजट है उसमें। इसके अलावा नेक्स्ट खर्चा आपका खाने का होता है। वो खाने का अगर आप प्राइवेट रिजॉर्ट में जा रहे हो तो इंक्लूड करवा दो पहले से, 2 टाइम का एटलीस्ट करवाओ इंक्लूड। और अगर आप पब्लिक आइलैंड में कहीं स्टे कर रहे हो तो वहाँ पे आप बाहर भी खा सकते हो, थोड़ा आपका पैसा भी बच जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आप पे डिपेंड करती है क्या करना चाहते हो। प्राइवेट आइलैंड में महंगी होती है, पब्लिक आइलैंड वालों में जो बजट ट्रिप है आपका, जहाँ पे पब्लिक आइलैंड पे स्टे करोगे वहाँ थोड़ा सस्ता रहता है ये सब चीज़ें। तो वो आप पे डिपेंड है कौन सी आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करना चाहते हो। बाकी बार्स वगैरह खर्चा आप पे, कितनी आप पार्टी करना चाहते हो। सो बहुत सारे खर्चे आपके खुद के कंट्रोल में भी हैं। इसके अलावा थोड़ा आपको फ़ीस होती है ग्रीन टैक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया नहीं, भूल गया। ग्रीन टैक्स होता है वो आपके सारे ट्रिप में, होटल्स में वो पहले इंक्लूड नहीं रहेगा आपकी बुकिंग में, वो आपको ऑन द स्पॉट ही पे करना पड़ेगा। तो आप वो मे बी आई थिंक $US से भी पे कर सकते हो, रुपया से भी कर सकते हो। मैक्सिमम रिजॉर्ट प्राइवेट वाले तो $US ही लेते हैं, या तो अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। पर ग्रीन टैक्स जो है वो कंपलसरी है, वो मालदीव्स की गवर्नमेंट लेती है। तो मेक श्योर आप उसके लिए थोड़ा बजट अपने पास रखो। ₹1,000 1500 1000 2000 के आसपास ही रहता है, ज़्यादा नहीं, पर नाइट ग्रीन टैक्स। सो ये चीज़ ध्यान में रखना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट में और आगे वीडियो बहुत अच्छे आने वाले हैं, गोवा के वीडियोज़ आने वाले हैं कुछ बहुत अच्छे, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा, इस बार पूरा गोवा कवर किया है, और हम एक खतरनाक ट्रिप आपको बताने वाले हैं इस बार गोवा का। तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको अपडेट मिल जाए वीडियो का। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है, वहाँ पे जाके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में तो ऑब्वियसली आपको रिप्लाई मिलेगा ही, अगर कोई भी क्वेरी है आपकी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।